बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देखा आज पीडीएम का जलसा था हैदराबाद में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बड़ा गरजे बरसे, मौलाना फजल रहमान साहब भी गरजे बरसे। उस पर ज़रूर बात होगी आज के प्रोग्राम में कि पीडीएम ने वाकई ऐलान कर दिया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और वो मार्च पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। हुकूमत गिर जाएगी इस मार्च के नतीजे में। लेकिन एक और तलातुम पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज उस वक्त आया जब एक वीडियो शेयर की गई मीडिया के साथ और इसके ऊपर इसके अंदर जो इसके कंटेंट्स है जो देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां आपको नजर आएंगी। अब उसके बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। कोई कहता है कि 1 अरब से ज्यादा की रकम मौजूद है, कोई कह रहा है करोड़ों रुपए, महज चंद करोड़ रुपए वहां मौजूद थे। बहरहाल आप देख सकते हैं कि बहुत सी जो रकम है वो स्टैक्ड है, पड़ी हुई है गठियों की सूरत में। और ये 2018 के जो सेनेट इंतखाब है उससे पहले की वीडियो समझी जा रही है और इसको कहा जा रहा है कि उस वक्त की वीडियो है। और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो का आज मंजर आम पर आना ये एक तशवीशनाक बात ज़रूर है हुकूमत के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये एक एंडोर्सिंग फैक्ट है कि वो जो कह रहे थे वो शायद इस वीडियो से फर्दर इंटेंसिफाई हो गया है, जिसमें वज़ीर आज़म का बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सेनेट इंतखाब के अंदर बदकिस्मती से मंडी लगती है, बोलियाँ लगती है, ईमान बिकता है, ज़मीर बिकता है। इस पूरी प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, नहीं ला सकी। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक रेफरेंस दायर कर रखा है एडवाइजरी कैपेसिटी में कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या महज इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करके हम इस प्रोसेस को ओपन बैलेट के जरिए कर सकते हैं, इस इंतखाब को सेनेट के, या आईनी तरमीम ही करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, लेकिन एक उसके अंदर प्रोवाइजो रखा गया है, एक सनसेट क्लॉज रखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की उम्मीद के खिलाफ आता है तो ये मामला उसी वक्त वहीं पर खत्म हो जाएगा और फिर आने वाला सेनेट का इंतखाब सीक्रेट बैलेट से ही होगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफरेंस का फैसला या एडवाइस आएगी उसके ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद ट्विटर का इस्तेमाल किया और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वीडियो में नुमाया वो शर्मनाक तरीका जिसे सियासतदान सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए बरतते हैं। यके बाद दीगरे मुसल्लत होने वाले हुक्मरान अशराफिया जिसने कौम को कर्ज में डुबोया, हाथों में कौमी इखलाकियात की मुकम्मल तबाही का आकाश है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का ये दौर हमारी सियासी अशराफिया की एक घिनौनी दास्तान है। ये इक़्तिदार में आने के लिए पैसा बहाते हैं और फिर अपने इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए सरकारी अफसरान और मीडिया समेत दीगर फैसला साजों की खरीदारी के पेश नज़र माल बनाने और कौम को लूट कर गैर मुल्की खाते भरने यानी असासे बनाने और बैरून मुल्क महलात की खरीदारी की गर्ज से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी सियासी कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। ये तो वज़ीर आज़म का कॉमेंट था, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ पीडीएम का जिक्र कर दिया कि पीडीएम नामी साजिशी ताइफा अब बदउनवान दोस्त निज़ाम की हिमायत के जरिए यही सब कुछ तो बचाना चाहता है। हम कौम के ज़ौफ़ की वजह बनने वाले बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के इस ट्वीट के बाद यकीनी तौर पर जो फोकस है वो पीडीएम के ऊपर आया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर पूरी अपोजिशन इस बात पर क्यों यकज़बान है कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो वीडियो वज़ीर आज़म को ने आज कहा कि आज रिलीज हुई है, क्या ये वीडियो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले 2018 में देख चुके थे? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर वज़ीर आज़म ने ये बात पहले की। वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ जब वो बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने वीडियो का जिक्र किया था और इस पूरे प्रोसेस का जिक्र भी किया था। उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। क्या फरमा रहे थे जनाब इमरान खान साहब, सुनिएगा। कभी किसी ने 20 अपने पार्टी के एमपीज निकाले, 30% पार्टी फारग कर दी केपी में। आपने कहा कि मेरे पास तो वीडियो फुटेज मौजूद है इनकी। मैं उनको कह रहा हूं कि हमें पता पहले चल गया था। मुझे यह था कि कोई गलत ना हो। हमने पूरी तहकीकात 2 तरह की, एक हमारे कौन से स्लिप हुए,
दूसरा हमें मिल गया जिन्होंने जो वीडियो थी इनकी, वो जो वीडियो फुटेज है वो देंगे आप? हम इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको साबित करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने से चंद माह कबल ये बात कर रहे थे हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और उन्होंने बड़े वसूख के साथ इस बात का दावा किया है और उनके पास ही हैज़ रीजंस टू बिलीव के जनाब इमरान खान ये वीडियो आज नहीं देख रहे या अब उनके पास ये रेवलेशन नहीं हुई उनके सामने, बल्कि वो ये वीडियो पहले ही देख चुके थे। इस वीडियो के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन के ऊपर अपने वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद साहब को उनके ओहदे से अलहदा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है। अब सवाल ये है कि सारे प्रोसेस के अंदर गलत कौन था? 2018 का इंतखाब ये अपनी जगह सवाल ज़रूर उठा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन बेनिफिट कर रहा था इस ज़मीर फरोशी से जो कि इस वीडियो में देखी जा सकती है। कौन वोट खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, खरीदने वाले को क्या फ़ायदा हुआ और बेचने वाले को तो जारी बात है ये जो अरबों रुपया या करोड़ों रुपया जो नज़र आ रहा है उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लिया। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नाज बलोच साहिबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस्लामाबाद में मौजूद है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात पंजाब, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये मामला अब सामने आ गया है तो मैं ज़रा आगाज़ डॉक्टर साहबा आपसे ही करूँगा। ये वीडियो आ गई, वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट भी आ गया, क्या ये बात आउट ऑफ प्लेस नहीं है कि सवाल करना कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के पास ये शवाहिद पहले थे? क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस से 2018 में भी कह रहे थे कि हमने पूरी तहकीक कर ली है, उसी की बिना के ऊपर 20 लोगों को निकाला है। ये वीडियो आज रिलीज की गई है, इस पर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि ऑपोजिशन भी कर रही है कि इसकी टाइमिंग खराब है, टाइमिंग गलत है, ये अपना केस फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए हुकूमत ने ये वीडियो रिलीज करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन सबसे आज जो हार्ट इशू जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं जी, वो पार्लियामेंट्री लीडरशिप का जो एक ऐसा चेहरा जो आवाम कभी नहीं देखना चाहेंगे और वो कभी भी नहीं ये तवक्को करते कि जो उनके वोटों से मुंतहिब हों वो उनके वोटों का सौदा करें और इस तरह से अपनी वोटों को फ़रोख्त करके मंडियां लगा के अपने उस नज़रिए से रूगर्दानी करें। लेकिन ये हुआ और आपकी कैमरे की आंख ने देखा और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अपनी जमात के अंदर इस अमल को इंश्योर किया और अल्टीमेटली ये खुद एहतसाबी का जो एक अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, ये एक नया ट्रेंड है मुनीब। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि लोग कंप्रोमाइज़ किया करते थे, अपने पार्लियामेंटेरियंस की कोताहियों को, गलतियों को छुपाया करते थे और छोटे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो नज़रअंदाज करते थे उन मेगा और मेजर जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और PTI का ये क्रेडिट है कि उन्होंने तमाम तर नताइज की परवाह किए बगैर जिसने जो गलत किया वो अगर आपकी सफ में है या आपकी सफ से बाहर है, उनके अंदर इतनी जुर्रत है अखलाकी और इतनी ताकत है यानी ईमान की कि वो उन्होंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए उन अफराद के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाइयाँ की बल्कि उनको बेनकाब भी किया। अब आपका ये सवाल कि ये वीडियो क्या अभी आई है या इससे पहले भी मौजूद थी, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो उनके हवाले से स्टोरीज़ थी, इंफॉर्मेशंस थी और उसके साथ जुड़े कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ थे, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो के ऊपर इस तरह से मैं नहीं समझती कि पैसे बटोरने का जो अमल था वो इस हद तक इफेक्टिवली दस्तयाब था कि जिसको प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर साहब कथा वज़ीर-ए-आज़म एक जलसे में कह चुके हैं कि मैंने नोट गिनते हुए लोगों को खुद देखा है वीडियो के अंदर। ये तो वो एक जलसे के अंदर भी कह चुके हैं, 2018 में ये बात कह चुके हैं। इंटरव्यू के अंदर जो कहा वो मैंने आपको सुना दिया। सवाल यही है कि वज़ीर-ए-आज़म को अगर पता था कि ये लोग मौजूद हैं और इस सारे काले धंधे के अंदर उन्होंने सब कंट्रीब्यूट किया है, तो एक ऐसा शख्स जो कि गदला है इस पूरे निज़ाम के अंदर, इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर,
उसको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर कानून कैसे बनने दिया गया, ये सवाल किया जा रहा है डॉक्टर साहब। देखिए, मैं नहीं समझती कि वीडियो दिखाई गई या जो वीडियो उनके पास दस्तयाब की गई होगी उस वक्त उन्होंने इसको देखा होगा। अच्छा। क्योंकि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपका जो बलूचिस्तान असेंबली के अंदर क्या हुआ, आपकी पंजाब के अंदर KPK के अंदर और हर जगह सिंध के अंदर, ठीक है, कोई भी जमात जो है ये इतनी जुर्रत नहीं रखती और अखलाकी जुर्रत नहीं रखती कि वो इन अपने ही अराकीन को हेड ऑन हेड ले। देखिए, ये इससे पहले भी होता रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ज़मीर फरोशी और ज़मीर के सुदागर जो हैं हर सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगाते रहे हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म इमरान खान को ही आप ये क्रेडिट दें तमाम तार तनकीद के बावजूद भी कि इस अमल को रोकने का सेरा भी उन्हीं के साथ जाता है। उन्होंने ये डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, तारफ कराया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी सोच की अक्कासी करता है कि इस अमल की हौसला शिकनी की जाए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, उस पे उन्हें खराजे तहसीन पेश करें। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मेरे मौजूद पार्टिसिपेंट से कहें कि वो हमारी हिमायत करें। आपकी हिमायत डॉक्टर साहब तुसी कन्विंस कर लो, हिमायत लेके जाओ आज प्रोग्राम। मैं तो यही पेशकश कर सकता हूँ। मियाँ साहब तो आपके भाई हैं, वो कर भी मान भी जाएंगे। नाज बलोच साहबा के साथ भी आप उन्हें कन्विंस कर लें। अच्छा, मेरी बहन है और हम में से कोई भी नहीं चाहता मुनीब के इस तरह से पार्लियामेंटेरियन बेतुकीर हों। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह अपने ज़मीर को सरेआम बेचें और अवाम के सामने जो है वो हम सब जो है फिर नहीं, बुरी गलत है, नहीं बिल्कुल सियासतदान गदले हो जाते हैं। लेकिन नाज बलोच साहिबा देखिए, वज़ीर आज़म का अब उन्होंने लोग भी अपने निकाले, ये फैक्ट है। उन्होंने पार्टी से लोगों को बेदखल किया, वो क्रेडिट वज़ीर आज़म से या PTI से फॉर दैट मैटर को ले नहीं सकता। अब सवाल ये है कि सवाल तो पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए या आपकी जमात से कि 2018 के अंदर 6 या 7 या फॉर दैट मैटर शायद 8 मुख्तलिफ फिगर्स हैं, इतने वोट हों, 2 सेनेट की सीटें आप निकाल लें वहां से खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये किस हिसाब से आ गई? और जो लोग पैसे दे रहे थे वो आप लॉयल्टी परचेज कर रहे थे ना, वो इस गंदे कारोबार के अंदर शामिल। और जाहिर बात है वो अगर पीपल्स पार्टी के रुकन खुद ना भी थे तो पीपल्स पार्टी के सिंपथाइजर थे, उनके बिहाफ पे सब कुछ कर रहे थे। तो इसीलिए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि फिर आप हो या मुस्लिम लीग नून हो, आप लोग इस तमाम निजाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि करप्शन का निजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि एक शख्स जिसको पैसे लेते हुए या पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो भी है वो वीडियो सामने सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी चल रही है, एक ऐसा शख्स जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब जो है वो बबांगे दोहल 2018 से कहते आए कि उन लोगों को मैंने फारिग कर दिया, पार्टी से निकाल दिया या उनके खिलाफ एक्शन लिया या जो लोग मुलव्वस थे उनका नाम लेते रहे। उन्हीं में ये शख्स कौमी वतन पार्टी के थे जिनको बाद में वज़ीर आज़म साहब जो है ख़ुद अपनी पार्टी में न सिर्फ उनको टिकट दिया बल्कि उनको वज़ीर बनाया KPK का, और वज़ीर भी बनाया तो वज़ीर कानून बनाया। यानी कि जिस शख्स को ख़ुद वो लेन देन करते हुए वीडियो में देखते हुए उसके बावजूद वज़ीर कानून बना दें तो फिर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। देखिए, बात बहुत माजरत के साथ आपका जवाब मोहतरम है, बट आप थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हैं। जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दें कि ये किसके बिहाफ पर पैसे वोट खरीदे जा रहे थे? जो मैं जवाब दे रही हूँ जी। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताती हूँ जी। देखिए, बात यह है कि इस वक्त खुद जो मुख्तलिफ जो है वो आरा आ रही है सामने, उसके मुताबिक खुद सेनेट में बैठे हुए PTI के कई ऐसे अराकीन हैं जिनका ना PTI की तहरीक से कोई ताल्लुक था, ना वो PTI के कोई सरगर्म कारकुन थे, और ऑल ऑफ अ सडन जो है आनन फानन किस तरह से किस बुनियाद के ऊपर वो आए। और बहुत सौ पे ये भी शुबा जाहिर होता है कि उन्होंने शायद जो है वो कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन
साहब मैं अगर आपसे एक सवाल कर पाऊं, मैं इसको सिंपल कर देता हूं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं मुनीब, आप फिर अपना सवाल पूछेगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। देखिए मुनीब, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ही सिंपल है, लेट अस नॉट कंफ्यूज इट। बात यह है कि एक तरफ हुकूमत 50 करोड़ रुपया अपने एमएनए तरक्याती फंड की मद में देती है एंड सेनेट के इलेक्शन से कुछ माह कबल, जो कि वही पॉलिटिकल पार्टी कहा करती थी कि तरक्याती फंड, जी बिल्कुल ये कहा करते थे कि तरक्याती फंड जो है ये करप्शन की और ये लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की जो है ये एक तरीक़ाकार हर बार इस्तेमाल किया जाता है। आज उन्होंने खुद यही हरकत कर ली कि खुद 50 करोड़ के तरक्याती फंड का ऐलान कर दिया। आपका बिल्कुल उस पर मैं बात करूंगा, मेरी सिर्फ गुजारिश सुन ले। देखिए मैं दोबारा मैं आज इसको और आसान कर देता हूं। 2018 का सेनेट का इंतखाब हो, नाज के पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा नहीं, चले डॉक्टर साहब ने जवाब दे। नहीं, मैं अपनी बारी में बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहिबा प्लीज जी मुझे बात करने दें। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ने जरा मुकम्मल करने दें। नाज बलोच साहिबा, आपके नंबर हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 6, 7 या 8, 2 सेनेटर आपके कैसे बन गए 2018 में? कोई कौन सी मदद थी? फिर यही काम हुआ होगा ना, तो फिर एक्सेप्ट करें कि यार गलत काम हुआ, लोगों ने पैसे वोट खरीदे और पीपल्स पार्टी ने उससे बेनिफिट किया, ये तो एक्नॉलेज करना चाहिए ना। देखें इस वक्त मैं आपको बताती हूँ, देखें जिस तरह आज की सूरत हाल है, मुझे यकीन है गुज़िश्ता सूरत हाल भी ऐसी ही होगी। आज खुद पीटीआई के इत्तेहादी, पीटीआई के एमएनएस, पीटीआई के एमपीएस पीटीआई से नाखुश हैं। वो खुद अगर अपनी लॉयल्टीज बदल के किसी और पार्टी की तरफ जाते हैं तो उसमें दूसरी पार्टी को तो कसूर ना हुआ। बगैर पैसों के गोलियां लगवा के चला जाए। नहीं मैं बता रही हूँ ना, देखिए नहीं मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि अगर वो अपनी मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अगर कोई अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज कर रहा है और चूंकि पीटीआई के अपने इत्तेहादी इनसे नाराज बैठे हुए हैं, 50 करोड़ फंड से भी बात नहीं बनी, तो उसके बाद ये पार्लियामेंट में लेकर आए बिल, और उसके बाद वहां पे जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बुलडोज करने की इन्होंने कोशिश की तो इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर उसके बाद ये ऑर्डिनेंस की तरफ चले गए, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी खुद ही लेकर गए हुए। तो ये आनंद फानंद सब करने की वजह जो मैं उस आनंद फानंद पे मैं आ जाता हूं, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूं। दोबारा इनके एमएनएस और इनके एमपीएस इनसे नाराज हैं, इनसे ठीक है, बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल। ये बात देखिए, मैं ये सवाल इतना ऑकवर्ड है, जो मैं सवाल ऑकवर्ड है, तल्ख है, जो मैंने आपसे पूछा, यही सवाल पीटीआई से भी पूछना बनता है। चौधरी सरवर साहब भी ऐसे ही बन गए थे, समझ उधर भी नहीं थी लगी क्यों यार वोट किथों आए। लेकिन वो बात जरा मैंने बाद में बचा के रखी है। मैं मियां जावेद लतीफ साहब, क्योंकि 2 मोअज़्ज़ज़ खवातीन के बाद अब इंतजार में है कि उनकी बारी आएगी। मोहतरम है हमारे लिए, मियां साहब जरा काम सीधा कर लो ना, इमरान खान साहब का साथ दे दो। अगर वो कह रहे हैं कि यार मैंने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है तो जरा आप साथ दे दें, तो कीड़े निकाल रहे हैं, जबकि एक नेक नीति पर मबनी जो काविश है उसका साथ नहीं दे रहे। इससे पहले मैं की बात करूं, मैं मुअज़्ज़ज़ फरदौस बीबी से गुजारिश करूंगा, मेरी छोटी बहन है, अपनी बारी पे बात करेंगी, इंटरप्ट नहीं करेंगी। मैं गुजारिश करूं कि छोटी बहन कह दिया, अब वो खुश रहेंगी, मेहरबानी उनकी। मियां साहब आजकल दुखी है, मैं आपके साथ हूं। वो साथ हैं आपके। अच्छा, लेकिन होने इस तो ज्यादा आगे ना जाना। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो अभी आप बात कर रहे हैं कि वीडियो कब थी, कब पैसा चला, 2018 में से पहले जो सेनेट इलेक्शन हुआ मुनीब साहब, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की। स्पीकर किसके थे? पीटीआई के। ठीक है। अबैदुल्ला साहब जो एमपी हैं वो कह रहे हैं कि स्पीकर हाउस में ये लेन देन हुआ। बिल्कुल उन्होंने कहा है जी, काशिफ साहब के प्रोग्राम में कहा। ठीक है। कहा है। अब मुझे ये बताएं मनीब फ़रूक साहब अपने दिल पे हाथ रख के कि स्पीकर हाउस में लेन देन हो रहा है और हुकूमत है उस वक्त पीटीआई की, तो क्या पीटीआई के सरबराह जो हैं उनके इल्म में ये सारी लेन देन की जो चीज़ें हो रही थी ये इल्म नहीं था? और अगर उनके इल्म में था तो फिर उस वक्त इनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया गया जिनको वज़ीर कानून बनाया? फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप अपनी ज़रूरत के लिए तो स्पीकर हाउस को इस्तेमाल करें लेन देन के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए, और जब आपके लोग आपकी दस्तरस से दूर होते जाएं, आपके कहने में ना रहें, वो कहें कि हमने हलकों में भी जाना है, आप पैसा भी दें, तो हम पैसे के बगैर, अगर आप अपने मौक़ा पे रहते, आपको डिलीवर करते, तो हम आपको वोट पोल कर देते, आप पैसों से भी आपको वोट
नहीं देंगे। वजह आप मुझे ये बताएं कि अगर जो बात मैं कहने लगा हूं, सेनेट का वोट किसके लिए मांगा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जो लिस्ट आज मीडिया के सामने आ रही है, पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही है, मुझे ये बताएं कि वो लोग कौन हैं। अगर वो नाम ले लिए जाए, इत्तेहादी होंगे मियां साहब? नहीं, मुझे ये बताएं रज़ाक दाऊद, जुल्फी बुखारी जैसे जो लोग हैं, क्या ये सरमायादार नहीं है? फिर बात ये है, गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। एक सेकंड, इतने भी आप सादा नहीं हैं। मगर मनीब फरूक साहब, आज वो अरकान असम्बली जिनको दिखाया जा रहा है वीडियो के जरिए कि ये इन्होंने करोड़ों रुपया लेन देन किया जी, तो भाई आज वही एमपीए कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया जो है, बल्कि अरबों रुपया तक बात पहुंच गई है कि प्राइम मिनिस्टर से उनके चंद हाथों में, साथियों के हाथों में पैसा चला गया है और हमारा रेट लगा के, हमारी बोली लगा के, हमारा पैसा वो कीमत वसूल कर ली गई है चंद लोगों को इलेक्ट करवाने के लिए, तो हम तो वोट नहीं देते। ये है वजह बदनीति की कि ओपन बेल्ट के जरिए ये इंतखाब चाहते हैं। अगर इनकी नीयत दुरुस्त होती तो एक इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल पैकेज रिफॉर्म्स का लेकर आते। अच्छा। और आज ना लेके आते, टाइमिंग भी देखें इससे पहले। और ये एक चीज़ और है मनीब फरूक साहब, आइन में अगर आप तरमीम करते हैं तो उसके लिए पूरी कौम जो है उसकी आपको हमदर्दियाँ, उसके हवाले से लोगों की आपको ब्लेसिंग होती है कि ये जिस तरह 73 का आइन बना, आज तक लोग तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, वो हुकूमत में हों या हुकूमत के बाहर हों, वो उसको मुकद्दस जानती हैं। वजह कंसेंसस से बना कानून। और मुझे ये बताएं कि अगर अक्सरियत के बलबूते पर कवानीन में तरमीम की जाए तो उसका वो हैसियत नहीं होती जो 73 की। ये बट अभी तरमीम हुई कामिया साहब, एक ऑर्डिनेंस हुआ है ना यार मेरी, अगर हाँ अब आ जाए, ये बदनीति थी इनकी। वजह ये है, नहीं वो तो कह रही है भी हम तो शफाफ कर रहे हैं सारे प्रोसेस को, बदनीति कहां से? बदनीति ये है कि अगर ये चाहते कि इसमें वाकयातन ये दूसरा पहलू है मेरी बात का, कि अगर ये चाहते उसमें तरमीम लाना तो इनको पता था 2/3 अक्सरियत के बगैर तरमीम नहीं लाई जा सकती। ठीक है। तो फिर इनको ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेते, बैठ के बात करते। तो उसके बाद आपने सुनी नहीं उनकी बात, वो तो तरमीम लाए थे। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने चले गए थे? अगर आपने पार्लियामान में बात करनी होती तो सुप्रीम कोर्ट ना जाते। और मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में होते हुए आप सदारती रेफरेंस क्यों लेकर आए? आप सुप्रीम कोर्ट को भी आजाद हैसियत में नहीं देखना चाहते? आप उस पर भी ये चाहते हैं कि बाकी इदारों की तरह उस पर भी आपका कंट्रोल हो जाए? ये नहीं होता। अच्छा चले, मुझे डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जरा डॉक्टर साहब से पूछ लूँ, क्योंकि बदलिमेंट कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, खास तौर पर कि बड़ा वाजे है हुकूमत के इस पूरे मामले के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, जरा पीडीएम पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, अब ये सवाल क्योंकि अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, ये अपनी जगह मौजूद है, ये कहते हैं बदनीति है इस पूरे अमल के अंदर, लेकिन अब आपने खुद ये बात बारहा फरमाई कि जी इमरान खान साहब चाहते हैं मामला बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बड़ा ज़बरदस्त हो जाए, ओपन बैलेट हो जाए, कोई सीक्रेसी ना रहे। लेकिन पीटीआई जब खुद एक चीज़ रिसीव करती है, जैसे चौधरी सरवर साहब एक ज़माने में सेनेटर बने, 34 वोट थे पीटीआई के, वो 20 ज़्यादा पड़ गए। उधर सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, बेचारे मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी वो खड़े हुए 64, और बाद में पता लगा जी कोई 15-20 बंदे ही बीच में से गायब हो गए। उस वक्त जब आपको बेनिफिट हो रहा था, उस वक्त आपको निज़ाम बुरा नहीं लगा, या तो आप उस वक्त कहते कि नहीं ये निज़ाम भी गलत है, आप ये तरमीम लाए लेकिन बड़ी लेट लाए, ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बड़ी लेट कर रहे हैं। इसी पर एतराज़ है तमाम अपोजिशन को और सवाल भी उठ रहे हैं। मुनीब, बस 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मेरे दोनों ऑनरेबल कोलीग्स जो है उन्होंने बात की है। पहली बात तो ये है कि कोई भी अच्छी चीज़ जो है जब भी उसको शुरू कर लिया जाए तो उसके लिए वक्त, मौका, महल और सूरत हाल जो है वो कोई मानी नहीं रखती। अच्छा काम हमेशा अच्छा होता है और उस अच्छाई को एक्सेप्ट करने के लिए, ओन करने के लिए और दूसरे को उसका क्रेडिट देने के लिए भी ज़र्फ चाहिए होता है। और बदकिस्मती से एक अच्छा काम जो इस मुल्क की पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है
और जो इस वक्त पाकिस्तान को ओवरऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है, उसको सिद्के दिल से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को नशीब देनी चाहिए। लेकिन उसको भी इन्होंने एज़ यूजुअल सियासतज़दा कर दिया और एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को भी कंट्रावर्शियल इनिशिएटिव में बदल दिया। ये एक साबका रवायत थी जिसको इन्होंने ज़िंदा रखा। अब दूसरी चीज़, क्योंकि उसके लिए जो दूसरे को ओनरशिप दे के उसके अच्छे काम की तारीफ है, वो हमारी सियासी रवायत में रही नहीं है। हमने हर सूरत अपने मुखालफ के हर अच्छे काम में भी कीड़े निकालने हैं। ये चूँकि एक रवायत है पाकिस्तान की सियासत की, तो आज दोनों मेरे कोलीग्स ने उसी रवायत को आगे बढ़ाया। अब दूसरी बात आपने कही कि ये जो एक रिफॉर्म्स का अमल था ये डिले क्यों हुआ, और इसको अब इस स्पेसिफिक इलेक्शन सर पे है तो इसको हमने अब क्यों शुरू किया, और जो हमारे बेनिफिशरीज थे उस वक्त हमने इसको कंडेम ना किया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अगर आप तकारीर देखें और जिस दिन से ये हुकूमत वजूद में आई है, हमारी जो रिफॉर्म्स एजेंडे की फहरिस्त देखें तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारी नंबर 1 तरजीह रही है। उस तरजीह के अंदर जो आपका इलेक्शन का प्रोसेस इससे पहले हुआ, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को बारहा दफ़ा ये बावर कराया कि आइए मिल के ये जो ब्लैक्स हैं इनको बंद करें, और ये जो जहाँ जहाँ इन होल से निकलने वाले सांप जो हैं हमारे इन माशरती चैलेंजेस में सबसे बड़ा अजदहा बन के डसते हैं इस सिस्टम को, उनको पटारे में बंद करें। और उसके लिए उन्होंने तमाम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस और कमेटी बनाई, और खट्टक साहब की क़यादत में वो इलेक्टोरल कमेटी और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कमेटी अभी भी फंक्शनल है और अपने तमाम तर जो रिकमेंडेशंस है वो इनके सामने भी रख चुकी है। अब ये एक सिस्टम के अंदर फैली बुराई जो है उसको अकेली पीटीआई इस गंद को साफ नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद हमने एक एफर्ट की, हमने एक कोशिश की, और जो ऑर्डिनेंस की बात ये कर रहे हैं, देखिए एक हमारे पास फोरम है सुप्रीम कोर्ट, जिनसे हमने गाइडलाइन लेने के लिए ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके गए हैं। लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस का एक टाइम लाइन है, और उस प्रोसेस के अंदर आपने जब जाना है तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि नॉमिनेशन से पहले फैसला आना चाहिए कि हम उसमें किस तरफ जा रहे हैं। जब वो प्रोसेस डिले का शिकार हुआ तो हमें मजबूरन ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन अगर ये मेरे कोलीग्स उस ऑर्डिनेंस को पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट अगर इस हवाले से हतमी कोई राय दे देगी तो उनकी राय ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी जो हमारे सनसेट क्लॉज उसके अंदर मौजूद है। देखिए मेरी अर्ज सुनिएगा, देखिए एक अंग्रेजी में कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। 2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए, आपकी इमरान खान साहब का मुतअद्दिद जगह पर इस बात को मेंशन कर देना वो अलग बात है, उसके लिए एक्चुअली कोई काविश होना या कुछ स्टेबल होना वो अलग बात है। जब आपको 20 वोट ज्यादा मिले किसी भी स्टेज पर सरवर साहब के लिए, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं पीटीआई में बुलंद की, ना इमरान खान साहब ने कहा कि भाई 34.5 वोट से 20 ज्यादा लग गए, कम 2 नंबरी हुई है, लेकिन चले सिंस वी हैव गॉट द वोट फाइन फेयर इनफ। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ क्या हुआ? तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त कुछ हुआ, वो भी आपकी हुकूमत के दौर में हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की, ऑपोजिशन पीट रही थी कि ओपन बैलेट करें। अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त की फुटेज है तो वो चलाएं, और ये ना कहें कि उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा। उन्होंने उस वक्त भी इसकी निशानदेही की, और उन्होंने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके अपोजिशन को दावत दी कि ये वो तमाम जो मिजरीज हैं और ये बैकडोर जो हमारे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा वज़ीर आज़म साहब ने, ऐसा कुछ नहीं कहा। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ मैं उधर वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा? सादिक संजरानी साहब के खिलाफ का जश्न मनाया गया, उसी गवर्नमेंट का हिस्सा थी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले उसके रिजल्ट के बाद अपोजिशन ने जब हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया, तो वजीर आजम ने इनको दावत दी, गलत बात कर रही हैं आप,
आइंदा के गलत लिए, बात कर रही हैं आप। आइंदा के लिए ये सारे चोर दरवाजे बंद करें। तो मैं भी असेंबली में ही था। शायद उनके पास तो फैक्ट होना, वो कहती है मैं चैलेंज कर रही हूं। इनके कान में बात की होगी, हो सकता है। मुनीब आप कल रख लो, कल ले आओ वो फुटेज, मैं आके प्रोग्राम में मियां साहब को बुला लो, रख ले। कहने का मतलब ये है जी मुनीब, रख ले, मैं आने के लिए तैयार। चले मैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से ये अज़म रहा है कि हमने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना है। ठीक है, उसके लिए हर कदम उठाना है। ठीक है, और ठीक है। सर्वर के सेनेट के मेंबर बनने पर खुशी मनाई गई, अदम एतमाद नाकाम होने पर मनाई गई। लेकिन वो नाज बलोच साहबा, क्या आप भी इस बात को चेक कर सकती है या आप इसको वेरीफाई कर सकती है? फिरदौस आशिक अवान साहबा मामले खुसूसी इत्तलात थी वफाकी सतह पर, वो ये फरमा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी कहा कि जो अपोजिशन शोर मचा रही है, मैं तो कहता हूं सारे मामले को ट्रांसपेरेंट कर लें, जब तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई थी चंद्रानी साहब के खिलाफ। मुनीब मैं तो तब मानू ना कि जब वजीर आजम साहब हमें पार्लियामेंट में नजर आए, गिनती के कोई 4, 5, 6 दफा ही पार्लियामेंट में वजीर आजम शायद उससे मैं एक बात, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज डॉक्टर साहिबा, आप काफी तवील बोली हैं, अब हमें भी बोलने दें। बात यह है कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में तो तशरीफ नहीं लाते, एक वो वक्त नहीं, आपकी बारी में मैं नहीं बोली, मैं आपकी बारी में नहीं बोली ना, आप 3 की जगह बोलती हैं। देखें बात यह है कि वजीर आजम साहब तो पार्लियामेंट में तशरीफ ही नहीं लेकर आते। वो दौर अलग था जब राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, तब वो पार्लियामेंट भी आते थे। वो इवन बैक बेंचेस के पास बैठ के उनके मसाइल सुनते थे लोगों के, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान के साथ उनके मसाइल को एड्रेस करते थे। फिर मेरी बात सुने, देखिए इस तरह क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं 18वीं तरमीम आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कंसेंसस डेवलप किया, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, एक पेज के ऊपर लेकर आए और उसके बाद 18वीं तरमीम पेश की। बात यह है कि ये कहते हैं कि तुम चोर, तुम डाकू, तुम डकैत, आओ मिलकर कानून साजी करें। आप अगर इस तरह करेंगे, और जिस तरह गुज़िश्ता पार्लियामेंट में अभी जो सेशन में हुआ है, एक तमाशा सा बरपा था आपके सामने। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले बोलते हैं, फिर वो कहते हैं जी मेरे बाद फवाद चौधरी बोलेगा, फवाद चौधरी कहता है मेरे बाद अब जो है वो नेक्स्ट असद उमर बोलेंगे, और स्पीकर साहब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब का जो काम है वो ये मेंबरान आपस में एक दूसरे को गेंद पास करा रहे हैं। तो ये इस तरह से पार्लियामेंट में मसाइल नहीं हल होते। अगर आपने कोई कानून साजी करनी है और वाकई में आप सीरियस हैं, तो आप कम से कम ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को तो फॉलो करें। ठीक है, बुलडोज तो ना करें आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को। तो इस वक्त जो है, और ये आनन फानन जो हो रहा है एट द 11th आवर जो मामलात हो रहे हैं, ये तो वाज़ेह इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। इस हुकूमत को पता चल चुका है कि इनके इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, इनको पता चल चुका है इनके अपने मेंबरान इनसे खफा हैं, इनको पता चल चुका है इनके बीआरटी के मामलात लेके, चीनी के स्कैंडल लेके, दवाइयों की चोरी की कीमतों में इजाफे पे हर चीज हमें पता चल चुका है, आपको भी पता चल जाना चाहिए। मिलके कर लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, तो आपके मेंबरान अवाम को क्या मुंह दिखाते होंगे बेचारे जाके, क्योंकि आपका तो वादा था। ब्रेक जी, एक क्विक ब्रेक, मैं वापस आता हूं, बहुत कम वक्त रह गया, हमारे साथ रहिएगा। ऐड करना चाह रहे थे कुछ जो नाज बलोच साहिबा कह रही थी, बार बार वो मौक़िफ़ तो ये है कि हुकूमत की बदनीति है, पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म ने उस वक्त भी कहा था, वो अपनी बात पर कायम है, और वो उनका मैं इसलिए क्रेडिबल समझ रहा हूँ क्योंकि उनकी वो वफाकी सतह पर वो मामले खुसूसी थी, इत्तलात की उनका रिकॉर्ड तो यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इनके कान में उन्होंने कुछ बात कही हो जो आज वो बयान करना चाह रही हैं, मगर फिरदौस बीबी ने एक बात की है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान असेंबली में पता है क्या हुआ था, फिर मुझे ये बता दें कि उस पर भी उन्होंने फतह के नारे लगाए थे इमरान खान साहब ने, वो क्यों नहीं फिरदौस साहबा को याद। और जो आप बार बार बात कर रहे थे चौधरी सरवर गवर्नर जो हैं आज के, उस वक्त भी उन्होंने जश्न मनाया था उनकी कामयाबी पे, उस वक्त क्यों नहीं याद आया कि ओपन बेल्ट के ज़रिए ये तरमीम लानी चाहिए, और आपको आज क्यों याद आ रहा है? इस वजह से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस वजह से याद आ रहा है कि आज आपको नज़र आ रहा है कि जिनसे आपने माल हथियाया हुआ है, अपनी जेब में डाला हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये हजम तब होगा जब आप हमें इलेक्ट करवाएंगे। और आपके लोग जो हैं,
आपको वोट इनके लिए पोल करने के लिए तैयार नहीं है। आपने 50-50 करोड़ दिया, इसके बावजूद नहीं तैयार। आप इस बात का सबूत है कि अगले साल के बजट प्लान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर जो थे, अगर स्पीकर हाउस में लेन देन होगा तो फरदौस बीबी कभी आप ये बात कहने में हक बजानब नहीं होगी कि इमरान खान की नीयत ठीक है। इमरान खान बदनीयती से ये तरमीम लाना चाहते हैं। उस वक्त उनको सूट करता था क्योंकि पैसा था, लेन देन कर रहे थे। आज उनके पास हुकूमत है, हुकूमत के जरिए पैसों का लेन देन कर रहे हैं। बीबी रुक जाया करो, बड़ी हो गई है ना, इस तरह किया करें। आपकी उम्र काफी हो गई है, ना किया करें इस तरह। इमरान खान से कुछ सीखें। अब तो वो काफी संभल गए हैं, अब तो वो काफी संभल गए हैं। बीबी तू भी समझ जा, ना किया करें इस तरह। मगर मैं ये कहता हूँ, अच्छा एक सेकंड, और ना करया करो बीबी, मेरे भरा भी जे तुसी ना करया करो इस तरह। नहीं, मगर मेरी बात सुने। आपने मेरी बात सुननी है। नहीं, मैं उस वक्त सुनूंगा, पहले मेरी मुकम्मल होने दे। मैं ये कह रहा हूँ, फरदौस आपा मेरी बात सुन लें। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान की नीयत आपने देखनी है तो स्पीकर हाउस में लेन देन देखें, या आज की नीयत देखनी है तो आप देखें कि किन को उन्होंने वोट टिकट दिए हैं या किन को इलेक्ट करवाना चाहते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसूफ चाहते क्या हैं। चले ठीक। जब संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहिबा नाकाम हुई थी, आपका पहला स्टेटमेंट था, पीटीवी न्यूज पे चला था कि आज पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई है। अगे तुसी जो बोलना है बोल लो। त्याडी अपनी जीत हुई सी। अभी पहली बात ये है मुनीब, लेकिन मजबूरी है आपकी, कोई बात जो वजीर आजम इमरान खान की इस वक्त अपोजिशन को, पूरी कौम को बार बार ये इस इशू पे इकट्ठा करने के लिए अपील भी हो रही है, कोशिशें भी हो रही हैं, और यही बात बार बार हम कह रहे हैं। नहीं बीबी, ये जो टाइमिंग ये ना समझे कि ये सिर्फ हमें कोई नुकसान नहीं होना, अपने बयानिए को, हमें नुकसान नहीं होना, सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो आज रिलीज की गई है। ये आप जो बगले बजा रहे हैं ना मियां साहब, तो फिर ये शायद हुकूमत के लिए मसाइल है। नहीं, आप ज़हन में रखें, ये हुकूमत के लिए नहीं, ये आपके अपने घर के बेदी लंका डाएंगे। अच्छा चलो, और जो मंडियां लगनी है उसमें सुदागर जो फिरने हैं वो सबके घरों में फिरने हैं। इसलिए आपको एक हमें फिक्र इस मुल्क के अंदर वंस फॉर ऑल ये चोर दरवाजे और मंडियां बंद करने की है। उन्होंने खुद हमें किसी फायदा नहीं लेना, उन्होंने मंडी बंद करवानी है। असेंबली के अलावा भी किसी और जगह से भी फिक्र है आपको, किसी और जगह से भी फिक्र है। फिक्र ये है क्योंकि अब आप देखिए वो आपको चेक कर लेना के जरिए आपको पता है इस बात का देना चाह रहे हैं, क्योंकि मालियाती फंड्स के जरिए लोगों को हमें हर तरफ ये सारी साइडें देख रहे हैं, नजर है, और हर जगह नजर है डॉक्टर साहब की। अच्छा, हर तरफ नजर है, फरदौस जगह वो लाहौर में बैठ के हर जगह नजर जड़ा कहंदे हुंदे जे ना मंजी दे थल्ले डांग फेरो, वो चेक कर लेना। अच्छा जी, अब बाहर डांगों पर आ गए। मैं मेहमानों से इजाजत ले लेता हूं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, नाज़मुल आपका, और मियां जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखा जी आपने, फीडबैक सुनिएगा, दिखने का बहुत शुक्रिया।